चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम से है। कैली हैमिल्टन थ्योरम का ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 100% बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हिंदी में अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि वेरीफाई करके बताइए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ए से सेटिस्फाई होता है। किससे? ए से सेटिस्फाई होता है। इसका क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। साथ ही साथ एक और बात बोली है कि बताइए ए का इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में 3 काम करने हैं। एक तो मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना है। दूसरा काम ये है कि जब इक्वेशन फाइंड हो जाए तो उस इक्वेशन को ए से सेटिस्फाई करवा के दिखाना है। और जो तीसरा काम है वो ये है कि ए का इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए ये सब कैसे किया जाता है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो लिख देंगे हम। गिवन मैट्रिक्स इज, दिया गया मैट्रिक्स क्या है, जो भी गिवन है, वॉट एवर इज गिवन, जो भी दिया है वो ऐसा कैसा लिख देते हैं हम। -1 2 -1 1 -1 2। अब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, ये इसका फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स के बजाय डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, किस रूप में लिखना है? डिटर्मिनेंट के रूप में। फिर इसका जो मेन डायगोनल दिखाई दे रहा है, ये जो मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल में से हमें लेमडा को घटाना है। किसको? लेमडा को। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद जो मेन डायगोनल है उस मेन डायगोनल में से इस आई के आगे जो लेमडा लिखा है उसे घटाते हैं। तो चलिए 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा। तो हमने मेन डायगोनल में से लेमडा को घटा दिया। बाकी की एंट्रीज को हम कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी एंट्रीज एज इट इज लिख दी जाएगी जैसी कि वो है, विदाउट एनी चेंज। तो कैली हैमिल्टन के जितने भी सवाल होंगे उसमें ये कॉमन पोर्शन है। सबसे पहले आपको दिए गए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होगा। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद मेन डायगोनल में से लेमडा को घटाना होगा। अब इसके बाद हम इसका एक्सपांशन कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे। तो इस मैट्रिक्स को अभी हम दूसरे पेज पर फिर से लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, यहाँ पर क्या था? -1 -1 -1 -1, और यहाँ पर क्या था? 1 था। तो जैसा कि पिछले पेज में था हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। अब हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपांड कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट कॉलम से, ये हमारा प्रथम स्तंभ है, फर्स्ट कॉलम, एंड वी शैल एक्सपांड फ्रॉम दिस कॉलम। इस कॉलम से हम इसका एक्सपांशन कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे। तो चलिए इसे एक्सपांड कर देते हैं। तो हम 2 माइनस लेमडा से एक्सपांशन करेंगे। जब 2 माइनस लेमडा से एक्सपांशन करेंगे तो 2 माइनस लेमडा को और उससे बनने वाली रो को और कॉलम को हाइड कर देंगे। तो अब हम इसको हाइड कर देते हैं। तो जब इसको हाइड कर देंगे तो बचेगा क्या? फिर हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 2 माइनस लेमडा -1 -1 2 माइनस लेमडा। अब हम एक्सपांशन करेंगे कहाँ से? अब हम एक्सपांशन करेंगे -1 से। सॉरी, ये तो थोड़ा सा अंडू करना पड़ेगा। अब हम इसे एक्सपांशन करेंगे कहाँ से? -1 से। कहाँ से? -1 से। तो -1 से जब एक्सपांशन करेंगे तो इससे बनने वाली रो को हाइड कर देंगे और इससे बनने वाले कॉलम को हाइड कर देंगे। तो चलिए
एक्सपांशन कर देते हैं कहाँ से, -1 से। लेकिन -1 के पीछे भी एक माइनस हिडन रहता है, इसलिए एक माइनस हम अलग से भी लगाएंगे। अब -1 से बनने वाले कॉलम और रो को हमने हाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा, -1 1 -1 2 माइनस लैम्डा। अब हम ये नीचे वाले जो 1 है इससे एक्सपांशन करेंगे। किससे एक्सपांशन करेंगे, नीचे वाला जो 1 दिखाई दे रहा है इससे एक्सपांशन करेंगे। जब इससे एक्सपांशन करेंगे तो इससे बनने वाली रो को और इससे बनने वाले कॉलम को हाइड कर देंगे। तो इसको हाइड करने के बाद हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा, -1 1 2 माइनस लैम्डा और -1। एक्सपांशन करना आप सभी को आता भी होगा पहले से भी। अब 2 माइनस लैम्डा तो एज इट इज है। इधर से क्या करेंगे, अब एक्सपांशन करते समय इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इधर। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर से 2 माइनस लैम्डा में 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब एक माइनस ये है, एक माइनस ये हो गया प्लस, और एक माइनस हम और लगाते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा -1। ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ भी एक्सपांशन करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 ब्रैकेट में 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस का चिन्ह हम अलग से लगाएंगे और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और अब यहाँ से इस -1 का उस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बन जाएगा। और 2 माइनस लैम्डा का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 माइनस लैम्डा एज इट इज विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और -1 एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। यहाँ से 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा और +1। यहाँ से हम -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 माइनस लैम्डा एज इट इज। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर को पहले लिख लिया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाए। अच्छा, ये -4 लैम्डा को भी लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 बचेगा। लैम्डा को पहले लिख लेते हैं, -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ से लैम्डा को पहले लिख लेते हैं, -2 में से 1 को घटाएंगे तो -1 बचेगा। अब इस माइनस लैम्डा का पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस लैम्डा क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस +4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लैम्डा का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, -3 लैम्डा। अब 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 लैम्डा और 2 3 ज़ा 6। इधर से लैम्डा -1 ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, इधर का लैम्डा -1 भी ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। और अब हम माइनस लैम्डा क्यूब को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। ये 4 लैम्डा स्क्वायर है और ये 2 लैम्डा स्क्वायर है, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा स्क्वायर। ये माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 8 लैम्डा हो गए, माइनस के 11 लैम्डा, और 11 में से ये लैम्डा और ये लैम्डा को घटाएंगे तो माइनस के 9 लैम्डा रिमेनिंग रहेगा। इसके बाद अब हम कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं। एक 6 है, 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या है, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की अभी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। क्या इक्वेशन आई थी, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर और क्या था, 1 मिनट देख लेते हैं, -9 लैम्डा प्लस 4, -9 लैम्डा प्लस 4। अब इस इक्वेशन में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नेगेटिव टर्म्स थी वो पॉजिटिव बन गई और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन गई। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ली है, अभिलाक्षणिक समीकरण हमने ज्ञात कर लिया है। हमारे सवाल में 3 पार्ट है, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है विच इज
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो कि दिए गए अवयव का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो इसको सेटिस्फाई करता है। नाउ वी शैल शो दैट, अब हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो इसको सेटिस्फाई करता है। नाउ वी शैल शो दैट ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसा हम सिद्ध करेंगे। मतलब ये कि लेमडा की जगह ए रखने पर भी 0 आता है, ऐसा हम प्रूव करके दिखाएंगे। जहाँ जहाँ लेमडा लिखा है वहाँ पर क्या पुट करके दिखाएंगे, ए पुट करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो 4 लिखा है इसके इनटू में आई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आपको ए क्यूब दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, मैट्रिक्स, और ये भी क्या है, मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ केवल 4 लिखते, आई नहीं लिखते, तो मैट्रिक्स में कभी कोई नंबर जोड़ा नहीं जा सकता। मैट्रिक्स में केवल मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसलिए 4 के इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो मैट्रिक्स ए है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब जहाँ जहाँ लेमडा था वहाँ ए रखने पर भी इक्वल में 0 आता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और यही कैली हैमिल्टन ने प्रूव करके दिखाया था, इसी को हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन कहते हैं। तो अब हमें किस किस की ज़रूरत पड़ने वाली है, ए क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ए तो हमारे पास प्रश्न में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, और आई हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ए स्क्वायर और ए क्यूब की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को 2 बार लिख लेते हैं। अब ए मैट्रिक्स क्या था, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ए ये था 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। तो जो मैट्रिक्स था ए वो अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या है उसमें 2 2 2, फिर यहाँ पर -1 -1 -1 और यहाँ पर 1 1। तो ये हमने ए की वैल्यू रख दी। फिर से वापस से ए मैट्रिक्स है, तो फिर से ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं, -1 -1 -1 -1 और यहाँ पर 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप सो कि आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता होगा। क्या करेंगे, ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस रो में करेंगे, इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस रो में करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से सेकंड वाले का इस सेकंड वाले में करेंगे, और इस थर्ड वाले का इस थर्ड वाले में, और जोड़ देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -1 का -1 में +1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। इसी प्रकार आप सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे -2 -4 हो जाएगा, और -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट कॉलम का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, -1 का -1 में +1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना वैसे मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये आता है। इसी प्रकार जब आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी। तो ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिया है। अब हमें ए क्यूब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए क्यूब। तो चलिए ए क्यूब फाइंड करते हैं। ए क्यूब को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 6 6 6 -5 -5 -5 यहाँ पर क्या था 5 और 5। और फिर ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 2 2 2 -1 -1 -1 -1 और यहाँ पर क्या था 1 और 1 था। अब हम इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वैसा का वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो में। तो ये फर्स्ट कॉलम है, इसका फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में 12 और ये माइनस प्लस 5 17 और 5 22। इसी प्रकार सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -10
हो जाएगा -12 और ये -5, तो -12 और -5 क्या हो जाएगा, -6 और -16 हो गया, तो -16 और -5 -21 हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस 5 11 और फिर ये 10, तो ये हो जाएगा प्लस का 21। इसी प्रकार जब आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट दिस। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसे, तो ए क्यूब भी हमें मिल गया। अब हमें उस इक्वेशन का LHS लेना है जो हमें प्रूव करनी है। तो हमारा इक्वेशन कौन सा है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये इक्वेशन है, इसका हम LHS ले लेते हैं। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। तो ये हमने LHS ले लिया, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, और हमें बराबर में जीरो मैट्रिक्स ला के दिखाना है। क्या ला के दिखाना है, जीरो मैट्रिक्स लाकर दिखाना है। तो चलिए ए क्यूब की जगह ए क्यूब की वैल्यू रख देते हैं। ए क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, 22 22 22, इधर से -21 -21 -21 -21, और यहाँ पर क्या है 21 और 21। ये तो हमने ए क्यूब की वैल्यू रख दी। फिर क्या लिखा है यहाँ पर -6a स्क्वायर, तो -6a स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 6 6 6 -5 -5 -5 -5, और यहाँ पर क्या है 5 5। फिर क्या लिखा हुआ है 9a, क्या लिखा है 9a, तो प्लस 9a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू में क्या था 2 2 2, यहाँ पर था -1 -1 -1 और यहाँ पर था 1 1। फिर यहाँ क्या लिखा है -4i, तो -4i, i में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके मेन डायगोनल में क्या आता है 1 1 1 आता है, बाकी सभी जगह पर क्या आता है 0 0 0 आता है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे होगा देखिए ध्यान से। ये 22 है, जब हम इस -6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो माइनस के 36 हो जाएगा। जब 22 में -36 को जोड़ेंगे, जब 22 में -36 को जोड़ेंगे तो माइनस के 14 बचेगा, माइनस के 14। फिर इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो प्लस का 18 आएगा। प्लस के 18 में से माइनस के 14 को जब घटाएंगे तो प्लस के 4 बचेगा, क्या बचेगा प्लस का 4। और जब -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो +4 और -4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है माइनस का 21। जब -6 का -5 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा, और 30 में से 21 जाएगा तो 9 बचेगा 9। और जब इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -9 में तो 0 हो जाएगा, और ये -4 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये भी ओवरऑल क्या बन गया 0 बन गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं। जब हम ये 21 है, -6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -30, -30 में से 21 आएगा, माइनस का 9 बचेगा, और प्लस के 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9, तो प्लस का 9 और माइनस का 9 0, और -4 का 0 में मल्टीप्लाई 0, तो ये भी ओवरऑल क्या हो गया 0। जब आप सारा मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो एट द एंड आपको 0 ही मिलेगा, और हर सवाल में ही 0 मिलेगा, क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम हमेशा ट्रू ही आती है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा ही सेटिस्फाई होती है, ये तो प्रूव किया जा चुका है कैली हैमिल्टन द्वारा। तो अगर आप इसके बाद डायरेक्ट भी 0 लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि 0 आना ही है, बस ये है कि आपकी सारी कैलकुलेशन ऊपर की सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने प्रूव करके दिखा दिया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इस सवाल का जो थर्ड पार्ट है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इसका सवाल एग्जाम में 100% आना ही आना है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए इनवर्स। तो चलिए देखते हैं ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने क्या प्रूव करके दिखाया? अभी हमने प्रूव करके दिखाया कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i की वैल्यू क्या है? जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। ये अभी हमने प्रूव करके दिखाया। अब हम यहाँ से हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें? हमें ए इनवर्स फाइंड करना है।
तो ए इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि ए इनवर्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, जब किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। लेकिन ये मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ अब हम करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में। इस पूरे इक्वेशन में क्या करते हैं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। ऑन मल्टीप्लाइंग अबाव इक्वेशन बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी और 2 बचेगी। जब यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी एक पावर कम हो जाएगी और 1 पावर बचेगी। जब यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए इनवर्स डॉट ए बराबर आइडेंटिटी। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से तो 9 और आइडेंटिटी आ जाएगा। और जब इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे कि आइडेंटिटी में जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो वही मिल जाता है। तो जब हम आई में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा, तो -4 ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, इस 4 ए इनवर्स को राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे, लेकिन लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो 4 ए इनवर्स, तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। और अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थिंक थी 6 6 6 -5 -5 -5 -5 और यहाँ था 5 5 और फिर -6a, ए की वैल्यू क्या थी 2 2 2 -1 -1 -1 -1 1 और 1 और फिर +9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप जानते हैं मैन डायगोनल में क्या आता है, मैन डायगोनल में 1 1 1 आता है और बाकी सभी जगह 0 हो जाता है। बस अब हमें इतना सा काम करना है कि इन मैट्राइसेस को आपस में ऐड करना है, मल्टीप्लाई -6 का अंदर मल्टीप्लाई 9 का अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और ऐड करके रिजल्ट लिखना है। और फिर ये जो 4 है, इस 4 को हम नीचे यहाँ पर भेज देते हैं। चलिए, तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा और ये 6 तो बचेगा -6 और -6 में 9 जोड़ेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ से -5 है, -6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस 6 में से 5 गया 1 और उधर तो 9 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा। इधर से 5, ये -6 हो जाएगा -1 क्योंकि उधर से 0 आएगा। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना। -6 का -1 में मल्टीप्लाई माइनस +6 फिर से +1 बचेगा और फिर यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना और यहाँ -1 बचेगा। तो ये हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट हो चुका है। तो आपने मेथड सीख ली है अच्छे से। और सेम मेथड जो है, मतलब इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सवाल इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।